So, hello once again, a very good morning to you. Welcome to our maths class, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स। और जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसका जो टेस्ट हुआ था संडे को, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। लगभग क्वेश्चन हैं और जो सेकेंड एक्सरसाइज में जो मतलब लास्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए थे उसको भी हम लोगों ने संडे को देख लिया है। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए जिससे कि एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से सॉल्व कर सकिए आप। तो आज हमें क्या क्या कवर करना है, तो फर्स्ट टॉपिक जो अपने सामने है वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर हमारे पास, हमें कोई नंबर देगा, मान लीजिए 684 और हमसे पूछा जाएगा क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो वही चीज आज हम लोग को ये पढ़नी है कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। बहुत सारे आज तुम्हें शॉर्टकट बताएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से समझना। और दूसरा, कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी साथ ही साथ देखते रहेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी बाय 2, कि कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, कौन कौन नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। हर वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 आए या तो 2 आए या तो 4 आए या तो 6 या तो 8। मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ है, 934 दिया गया है, लास्ट डिजिट देखो 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये आ रहा है तो डिविजिबल हो जाएगा 2 से। 3, 6, 5, 9, 2, 1, इसमें देखो लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, लास्ट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 से हट करके 1 है, इस वजह से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 349 लास्ट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इस वजह से ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल। मतलब कोई भी नंबर है, उसका लास्ट डिजिट यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तब 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 2 का हो गया कि लास्ट 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि हमें यदि कोई डिजिट दी गई है, जैसे मान लो 3, 1, 5, 315 लिखा हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा। तो एक तो तुम्हारा वो बड़ा सा मेथड है कि इसको 3 से डिवाइड करके देखो और यदि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो बोल देना हाँ 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब हमें शॉर्टकट सीखना है, अब हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है, तो वो है कि इन तीनों नंबर को ऐड कर दो। इन तीनों नंबर को क्या करो, ऐड कर दो। तो ऐड करने पे क्या आएगा, 3 + 1 + 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 + 1 + 5 कितना होगा, 9 होगा। अब तुम जानते हो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 3 9, 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। इस वजह से अगर ये जो जोड़ करके हम नंबर लाए हैं, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये जो पहला वाला नंबर हमें चेक करने के लिए दिया गया था वो भी डिवाइड हो जाएगा। हमें नंबर दिया गया 2, 4, 6, 8, 3, 1, इतना बड़ा नंबर दे दिया गया है और पूछ रहा है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल मेथड क्या करो, इन सबको ऐड कर डालो। 2 + 4 + 6 + 8 + 3 + 1, देखो कितना आएगा, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 23 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। अब 24 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मान लो 24 भी नहीं आ रहा है तो इसको भी ऐड करो, सिंगल डिजिट में ले आना है। तो ये 2, 4 है तो इसको क्या लिख दो, 2 + 4, 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6, और जो 6 है वो तो
हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 जा 6। मतलब कि क्या करना है, जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सब को आपस में जोड़ डालो और सिंगल डिजिट में आंसर ले आओ। कितने? सिंगल डिजिट में आंसर ले आओ। और अगर वो 3 का मल्टीपल है तब तो ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, कितने भी बड़े क्वेश्चन ले लो, 5 5 6 7 3 2 1 5, ठीक है, ये नंबर दिया गया है, पूछ रहा है 3 डिविजिबल, 3 इसको डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा। तो क्या करो, ऐड कर डालो, 5 + 6 + 7 + 3 + 2 + 1 + 5, इसको ऐड करोगे तो आएगा कितना, 5 6 11 11 7 18 18 3 21 23 24 और 24 5 29। इसको और ऐड करो, क्योंकि अभी सिंगल डिजिट नहीं है तो इसको 2 + 9 करोगे तो ये हो जाएगा 11। 2 + 9 करोगे तो हो जाएगा 11। और 11 जो है, 11 को भी करो, 1 + 1 2, 2 लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब हमको सिंगल डिजिट में लेके जाना है। ठीक, तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल समझ में आ गया होगा कि जितनी भी डिजिट दी गई हैं उनको ऐड कर दो और वो मल्टीपल ऑफ 3 हैं तब तो ठीक है, वो 3 को डिवाइड कर दे, 3 उसको डिवाइड कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। डिविजिबिलिटी बाय 4 का क्या नियम है? डिविजिबिलिटी बाय 4, इसको दिमाग में याद रखे चलो। डिविजिबिलिटी बाय 2 का था कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल क्या है कि सभी डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। हमको कोई नंबर दिया गया है 6 4 3 2 6 4, ठीक है, इस तरीके का नंबर दिया गया हुआ है और कह रहा है कि ये 4 इसको डिवाइड कर देगा कि नहीं है, कर देगा कि नहीं कर पाएगा, 4 डिविजिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इससे। तो करना है, तुमको लास्ट के 2 डिजिट देख लेने हैं, लास्ट के 2 डिजिट, और लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 और 4 6 जा 24। तो देख रहे हैं कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब 4 में कोई तामझाम नहीं है, बस लास्ट के 2 डिजिट को उठाओ और अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 4 का बहुत ही आसान सा नियम है। ठीक है, फिर से देख लो, यहाँ लिखा है 3 2 5 6 1 3। पूछ रहा है 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, लास्ट के 2 डिजिट देख लो। 13 क्या 4 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस वजह से ये 4 से डिवाइड, ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इस तरीके का है डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल। डिविजिबिलिटी बाय 5 तो कुछ है ही नहीं, डिविजिबिलिटी बाय 5 तो कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है, अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वन प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। मतलब कि हमको कोई भी नंबर दिया है A to Z, कोई भी नंबर दिया है 2 3 6 5 4 3 0, हमको क्या देखना है, जो हमारी लास्ट डिजिट है या तो वो 0 हो या तो वो 5 हो, तभी वो 5 से डिवाइड हो पाएगी। जो हमारा नंबर देगा उसकी लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ होगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगी वो नंबर। ठीक है, 5 6 3 2 5 पूछ रहा है क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा? तो बस तुम लास्ट डिजिट देखो, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो यस हो जाएगा, लास्ट डिजिट 0 है तो हो जाएगा, लास्ट डिजिट 5 और 0 को हटा के कुछ है तो फिर वो 5 से डिवाइड नहीं होने वाला। अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने? 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल है 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल क्या है कि सभी डिजिट का सम जो है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है, जितनी भी डिजिट दी गई हैं उनका सम यदि 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए तभी होगा,
डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल है कि लास्ट के डिजिट जो हैं वो हमारा या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ होगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 6 के रूल पे आते हैं, तो ये भी आसान है। डिविजिबिलिटी बाय 2 और 3 तुम समझ गए हो, डिविजिबिलिटी बाय 2 और 3 तुम समझ गए हो क्या रूल है उसका। तो इसमें क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। मतलब हमें कोई ऐसा नंबर दिया है जो कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हम ये कहेंगे कि यस ये 6 से भी डिविजिबल होगा। मतलब ऐसा नंबर जो कि दो भी उसको डिवाइड कर दे कंप्लीटली और 3 भी डिवाइड कर दे कंप्लीटली, तब हम कहेंगे यस 6 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि 6 किससे मिलके बना होता है, 2 और 3 से। 2 3 जा 6, तो 2 भी डिवाइड कर दे 3 भी डिवाइड कर दे। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 5 1 3 6 4 2, एक एग्जांपल लिए। अब यहां पर हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं डिविजिबल बाय 2 होगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो डिविजिबल बाय 2 का रूल है कि वंस जो लास्ट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। तो 2 है तो यस 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी को देख लो, डिविजिबल बाय 3 होगा कि नहीं होगा। डिविजिबल बाय 3 का क्या रूल है कि सभी डिजिट को जोड़ डालो और सिंगल डिजिट में आंसर ले आओ, उसके बाद देखो वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो इनको ऐड करेंगे तो 5 1 6 6 3 9 9 6 15 15 4 15 4 19 और 19 2 कितना हो जाएगा 21, और 21 को और ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा ओनली 3। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। जो 3 आया इनका जो सम आया वो 21 आया, 21 को और सॉल्व किया तो 3 हो गया, इसको भी हमने ऐड कर दिया तो 3 जो आया अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3 भी है। अब हम देख रहे हैं कि जो नंबर हमारे सामने है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये वाला नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है तब हम कहेंगे कि वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। इतनी बात हमको लग रहा है तुम्हें क्लियर हो गई होगी। आते हैं डिविजिबल बाय 8 का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 8 का नियम। तो इसमें हमको जिस तरीके से डिविजिबिलिटी बाय 4 के नियम में लास्ट के 2 डिजिट लास्ट के जो डिविजिबिलिटी बाय 4 का था नियम, वो लास्ट के 2 क्या हो रहा है डिविजिबिलिटी बाय 4 के नियम में हम देख रहे थे लास्ट के 2 डिजिट देखना है, लेकिन डिविजिबिलिटी बाय 8 में लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। हमें कोई नंबर दिया है A to Z कोई भी 4 6 3 5 9 6 ये नंबर मान लो दिया है और पूछ रहा है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो तुम क्या करो, लास्ट के 3 डिजिट उठा लो और इसको चेक कर लो कि ये क्या 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर भाई कोई चांस ही नहीं है। तो इसको देखते हैं, तो 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 9 में 6 गया 3, फिर ये 6 उतारेंगे और फिर 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 4 बच जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम कह देंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 4,63,596 ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा।
मतलब कि एकदम सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि डिविजिबिलिटी बाय 8 का रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हो रहा है तो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 ये 3 के जैसा है। ये किसके जैसा है? 3 के जैसा है। डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्या रूल था कि सभी डिजिट को जोड़ दो और अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है उसका सम, तब तो बात रहेगी। उसी तरीके से इसमें भी है। If the sum of its digit of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. कह रहे हैं जो भी नंबर दिया हुआ है 3, 5, 6, 1, 2, 5, 9, इन सब को क्या करो? ऐड कर दो। इन सब नंबर को क्या करो? ऐड कर दो। और ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है, देखो क्या वो 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल होता है तो बात बन जाएगी। इसको ऐड हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 3, 5, 8, 8, 6, 14, 14, 1, 15, 15, 2, 17, 17, 5, 22 और 22 और 9 कितना होगा? 31। जो 31 होता है वो 9 से डिवाइड नहीं हो पाता है। वो 9 से डिवाइड नहीं हो पाता है, इस वजह से ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 चेक करो कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो सिंपल क्या करो? पहले इनको ऐड कर लो। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15, 15 आ गया। तो 15 क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है साहब। तो ये कट और ये भी कट, ना 15 डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर ये 54,321 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 बहुत ही सिंपल है। डिविजिबिलिटी बाय 10 का सिंपल सा रूल है कि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। 10 का बहुत ही सिंपल है। 5 का क्या था कि लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। 5 डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल था लास्ट डिजिट हमारी 0 या तो 5 होनी चाहिए। और इसमें है कि हमारी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल है। अगला आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 का क्या रूल है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल, इसको बहुत अच्छे से समझो। If the difference between the sum of digits at odd places and the sum of the digit at even places of the number is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. मतलब कि जो हमें नंबर दिया गया है, बहुत अच्छे से समझो इसको। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझना है। जैसे एक नंबर मान लो हम ले लेते हैं 1078 और पता करना है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसका रूल कहता है कि जो ऑड प्लेसेस कौन सा हुआ? ये 1, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ऑड कौन कौन सा है? पहला और तीसरा ऑड है और दूसरा और चौथा क्या है? इवन है। तो क्या कह रहे हैं कि ऑड नंबर वाले ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लो, माइनस जो इवन डिजिट पे इवन प्लेस पर जो डिजिट हैं उनको ऐड कर लो। और उसके बाद यदि इनका डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? या तो 0 आ रहा है या तो 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड होगा। एग्जांपल से समझो। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। इनको क्या कर लो? माइनस।
देखो इसको कर रहे हैं, ऑड प्लेस पे हैं तो ये पहला और तीसरा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। माइनस इवन प्लेस पर देख रहे हैं तो ये दूसरा प्लेस है, फर्स्ट सेकंड, राइट साइड से लेते हैं, ध्यान रखना ये तुम्हारा फर्स्ट प्लेस है और ये तुम्हारा सेकंड प्लेस है, ठीक है। तो दूसरा और चौथे को ऐड करेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 हो गया 0 हो गया। तो इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आ जाए और या तो तुम्हारा क्या आ जाए, या तो 0 और या तो 11 का मल्टीपल। तो इस तरीके से हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, 10,879 को चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो फिर से वही करेंगे, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस पे देख रहे हैं तो 9 8 और 1, 9 8 1 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 17, 17 1 18, माइनस ऑड प्लेस पे देखो तो ये 7 है और 0 है, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 7, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 18 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा 11। अब जो 11 है वो 11 से डिवाइड हो ही जाएगा, 11 खुद का मल्टीपल तो होगा ही, तो इसलिए ये नंबर जो है ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब समझ में आया? इफ द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस, इनका जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल हो, तब हम कहेंगे कंप्लीट हमारा जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है आई होप क्लियर हो गया होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एक बार क्या करो, जो भी हम डेफिनेशन लिखवाए हैं सबकी और जो एग्जाम्पल समझाएं उसको अच्छे से एक बार फिर से समझ लो और अपने माइंड में मेमोराइज करो कि डिविजिबिलिटी बाय 2 का क्या रूल था, 3 का क्या था, 4 का क्या था, 5 का क्या था, क्या दोनों में डिफरेंस है, कुछ अलग अलग है कि सब में एक है, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल मतलब आई होप तुम कर लोगे। तो एक कोशिश करना कि इन सबको मतलब जितनी भी डेफिनेशन आए इसको अपनी कॉपी में लिख लेना और एक्सरसाइज पे आओगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अच्छे समझ करके करना है, उसमें यस और नो लिखना है, ठीक है। तो उसको कर लेना और एक बार चेक भी कर लेना कहीं तुम गलत तो नहीं कर रहे हो, पीछे से मत छापना, ठीक है, बिल्कुल भी मत देखना। और क्योंकि जो भी करोगे उसका तुमसे हम रीजन पूछेंगे कि ऐसा तुमने क्यों किया, कैसे सोचा, तो वो तभी बता सकोगे जब तुम ईमानदारी से किए होगे, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सामने क्लास में पूछ लो, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।